शिक्षक साथी नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्रांसफर और नई प्रक्रिया के आधार पर विशिष्ट शिक्षक को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, जिसके आधार पर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और ट्रांसफर की प्रक्रिया में कुछ विलंब भी होने की संभावना बढ़ सकती है। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से सरकार और शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया में कौन कौन सी नई योजनाएं शामिल की हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने विशिष्ट शिक्षक के लिए आवेदन किए थे और परीक्षा पास किए थे। विशिष्ट शिक्षक जिनकी काउंसलिंग लंबे समय से पूर्ण हो चुकी है, विशिष्ट शिक्षक के आधार पर किस तरह से इनको अलग अलग प्रक्रिया के आधार पर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सबसे पहले इनको औपबंधिक एक पत्र मिला था, जो पूर्व में आवंटित नियुक्ति पत्र था, उसको निरस्त किया जाएगा। तो पहला हो गया कि पूर्व में आवंटित नियुक्ति पत्र को निरस्त किया जाएगा, पुनः दूसरी नियुक्ति पत्र 23 दिसंबर से डीईओ के माध्यम से डिजिटल साइन का डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उपलब्ध होगा। इसके साथ ही इन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उनको 1 जनवरी से 7 जनवरी तक अपने कार्य वाले विद्यालय में ही, जिस विद्यालय में वो कार्यरत है, वहीं पर योगदान देंगे। यानी 1 जनवरी से विशिष्ट शिक्षक का वेतन सुनिश्चित होगा। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक, 1 से 7 जनवरी के बीच योगदान करेंगे जहां पर वो कार्यरत है, जिस विद्यालय में वह कार्यरत है वहीं पर पुनः योगदान करेंगे 1 से 7 जनवरी के बीच। अर्थात उनसे पहले उनको डीईओ सर के माध्यम से उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर किया हुआ पुनः नियुक्ति पत्र मिलेगा। पहले से दिया हुआ आवंटित नियुक्ति पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा, या इसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को नया नियुक्ति पत्र मिलेगा, जो 23 दिसंबर से प्रावधान है शुरू हो जाएगा और 1 से 7 जनवरी के बीच उन्हें योगदान करना पड़ेगा। अपने विद्यालय में जहां पर वो कार्यरत है वहीं पर योगदान करेंगे और योगदान करने के साथ ही उन्हें सारी सुविधाएं सरकारी, एक राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और सारी सुविधा प्रदान की जाएगी। और इसी के नियम के आधार पर उनका स्थानांतरण होगा। अर्थात पहले उन्हें राज्यकर्मी बनाया जाएगा, राज्यकर्मी बनने के बाद उनका स्थानांतरण किया जाएगा। हालांकि हम लोग जो इसके बारे में पहले ही फॉर्म भर चुके हैं, 1 से 15 दिसंबर के बीच में ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से सभी लोगों ने अपने ट्रांसफर के लिए फॉर्म भर चुके हैं और उसी 1 से 15 दिसंबर के बीच में ट्रांसफर का जो फॉर्म भरा है उसको तत्काल रोकते हुए पहले इनका जो भी विशिष्ट शिक्षक है उन्हें पुनः डीईओ सर के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर का नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और उनकी नियुक्ति 1 से 7 जनवरी के बीच होगा और उन्हें वहीं पर योगदान करना पड़ेगा जिस विद्यालय में वो कार्यरत है। और उसके बाद उन्हें सारी सुविधा मिलने के बाद ही पुनः इन्हें ट्रांसफर के लिए जो आवेदन दे चुके हैं उन्हें ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी। यानी सबसे पहला काम विशिष्ट शिक्षक के लिए हमें यह देखना होगा कि आवंटित नियुक्ति पत्र का निरस्त करने के बाद पुनः उन्हें एक नया नियुक्ति पत्र डिजिटल साइन वाला डीईओ सर के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बारे में कल 23 तारीख से इस पर कार्य शुरू हो जाएगा और यह 1 से लेकर 7 जनवरी के बीच योगदान करेंगे और योगदान करने के बाद पूर्ण रूप से वो राज्यकर्मी बन जाएंगे और राज्यकर्मी बनने के साथ ही उन्हें वेतन भी 1 जनवरी से वेतन उनको मिलना शुरू होगा, जो एक राज्यकर्मी का होगा। राज्यकर्मी का वेतन उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही वो इक्विवेलेंट बीपीएससी शिक्षक को मिलने वाली सुविधा के बराबर सुविधा उन्हें भी प्रदान की जाएगी। तो यह विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है, जिसमें सभी लोगों ने अभी ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था, हालांकि उसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है और इसके बीच ही अभी विशिष्ट शिक्षक को इन सारे चैनल से पहलुओं से गुजरना होगा। वे जहां कार्यरत है उसी विद्यालय में उन्हें 1 से लेकर के 7 जनवरी के बीच योगदान करना पड़ेगा और इसके बाद ही उन्हें राज्यकर्मी बनने के बाद स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। हालांकि सरकार के द्वारा एक और बहुत बड़ा
सुविधा दिया गया है। जो शिक्षक ट्रांसफर नहीं चाहते हैं वे अपने मूल विद्यालय में ही राज्यकर्मी के रूप में कार्य करेंगे। उन्हें ट्रांसफर नहीं लेने की आवश्यकता यदि है तो वो नहीं ले सकते हैं। जैसा कि जो फॉर्म भरे हैं उन्हीं के ट्रांसफर होगा। इसमें सारी सुविधाएं मिलने के बाद उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। इसके साथ हम लोग बात करते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा जल्द ही TRE 4 से संबंधित वैकेंसी का विज्ञापन भी आ रहा है। TRE 4 भी जल्द होने की संभावना बन रही है और इसमें लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख वैकेंसी आ रही है। इतनी रिक्तियां आ रही हैं जो इसी कार्यकाल में मतलब अभी नवंबर तक में ये वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो वैसे भाई बहन जो इसकी तैयारी कर रहे हैं TRE 4 के लिए तो उनका अभी ये रिक्तियां जल्द से जल्द TRE 4 भी लेने की संभावना सरकार की तरफ से बन रही है। TRE 4 की वैकेंसी आ रही है। वहीं पर प्रधान शिक्षक और प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की लगभग काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। 22 तक प्रधानाध्यापक की भी काउंसलिंग थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है और इस तरह से थोड़ा सा डिले स्थानांतरण में किया गया है क्योंकि विशिष्ट शिक्षक को जो मिलने वाले सारी सुविधाएं हैं उन्हें राज्यकर्मी बनाया जाएगा। उसके बाद ही उन्हें अंतर निकाय से बाहर करने के बाद राज्यकर्मी बनने के बाद जो भी नियुक्ति निकाय के द्वारा थी उसके बाद सीधे ट्रांसफर होंगे राज्यकर्मी में और इसके साथ ही उनको स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी। हालांकि इसमें BPSC के जो शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किए हैं वो प्रभावित नहीं होगा। पुनः ये दोनों को साथ में टाई अप करते हुए स्थानांतरण की प्रक्रिया चलेगी और 7 ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए हैं उस प्रायोरिटी के आधार पर स्थानांतरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। पुनः हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा और TRE 4 के विषय में कि TRE 4 की जो वैकेंसी है जल्द ही आने वाली है और 1.5 लाख के आसपास में इसमें वैकेंसी है जो TRE 4 जल्द ही होने की संभावना बन रही है। और इस तरह से एक उम्मीद उन भाई बहनों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका पुनः मिलने जा रहा है। वहीं पे चर्चा करें हम लोग कि जो TRE 3 है उनकी भी काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। TRE 3 की जो काउंसलिंग है उसका भी डेट लगभग तय हो चुका है और यह TRE 3 के माध्यम से जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 to 5 में कितने कैंडिडेट सफल हुए हैं। क्लास 1 to 5 के सफल अभ्यर्थियों की डाटा की बात की जाए 21,911 के लगभग 21,911 कैंडिडेट हैं जो 1 to 5 के लिए क्रैक किए हैं। TRE 3 में जो जिसका अभी हाल ही में BPSC के द्वारा रिजल्ट दिया गया है इनकी काउंसलिंग की भी डेट आ गई है और जल्द ही इन्हें काउंसलिंग भी कराया जाएगा। वहीं पे 6 to 8 में सफल अभ्यर्थी है। क्लास 6 to 8 का जो सफल अभ्यर्थी है उनकी संख्या लगभग है 16,989 इतने जो है 6 to 8 के लिए सफल अभ्यर्थी हुए हैं। वहीं पर 9 10 की बात की जाए तो 9 और 10 के सफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या है यहाँ पर 15,250 इतने सफल कैंडिडेट हैं। ये सफल अभ्यर्थी हैं जिनकी अभी काउंसलिंग होनी बाकी है। तो इन सभी की जो काउंसलिंग होगी इसका भी डेट तय हो गया है और इन सभी की काउंसलिंग जो है वह 9 से लेकर के 16 जनवरी के बीच 9 से 16 जनवरी के बीच इनकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद इन्हें नियुक्ति पत्र और जो प्रक्रिया है जैसे TRE 1 में चला था TRE 1 2 वैसे ही TRE 3 की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है और ये 9 से 16 के बीच में सबके काउंसलिंग की डेट आ गई है और इसी बीच में काउंसलिंग कराया जाएगा। इसके साथ ही इनको डिस्ट्रिक्ट जहां काउंसलिंग कहां पे होगी तो इन्हें डिस्ट्रिक्ट बाय जो BPSC के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मिला है BPSC से जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड होगा वहीं पर इनकी काउंसलिंग होगी। तो ये TRE 3 से संबंधित हो गई जिसमें जल्द ही 9 से 16 के बीच में उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी और विशिष्ट शिक्षक जब बनेंगे उन्हें भी पुनः योगदान करने के साथ ही सारी सुविधाएं दी जाएगी और इक्विवेलेंट BPSC वो भी हो जाएंगे और इसके बाद पुनः ट्रांसफर की प्रक्रिया चलेगी। हालांकि ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वह जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में उसके बारे में प्रक्रिया विचाराधीन चल रही है और जल्दी ही ये सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर ली जाएंगी और जो शिक्षक जहां बने हुए हैं अपने मूल विद्यालय में चाहते हैं कि वहीं पर रहें उन्हें वहीं पर रहकर सारी सुविधाएं दी जाएगी। यानी अपने विद्यालय में हुआ 1 से लेकर के 7 के बीच में विशिष्ट शिक्षक योगदान करेंगे और राज्यकर्मी के बाद फिर स्थानांतरण की प्रक्रिया की सुविधा का लाभ लेंगे। तो इस तरह से ये सारी जो सूचनाएं हैं वो TRE
3 और TRE 4 से संबंधित है। इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। आप लोग इन सारी सुविधाओं के आधार पर ट्रांसफर या फिर अन्य कार्यों को पूर्ण करने की जो प्रक्रिया है, प्रावधान है सरकार की शिक्षा विभाग की, उसके आधार पर हम लोग आगे की प्रक्रिया के आधार पर चयन होंगे। थैंक यू।